से मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। बच्चों को हम सिखाते हैं, तालीम देते हैं कि आप कलम उठाइए, लिखिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, पत्रकार बनिए। वहां क्या बोला जा रहा था बच्चों को? कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का कत्ल कर दो। शिवम त्यागी जी से नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बुलवाओ। मैं कहता हूं ना, नाथूराम इस देश के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद है। आजादी के 25 सितंबर 1923 नाभा जेल से निकालने के लिए नेहरू जी को 12 दिन बाद आप नाथूराम बात है। विजय शंकर तिवारी जी ने एक बात तो मानी कि गांधी इस देश शिवम त्यागी बोल रहे थे, और इस देश का जैसा गांधी को मान के पूरा देश 70 साल की यात्रा की। 1 मिनट शिवम त्यागी जी से बात हुई, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। त्यागी जी आप तो इतना बताएं कि जिस तरीके से आपने पूरी भावना व्यक्त की, राहुल जी ने सावरकर की माफी की जो मंशा थी उसके खिलाफ बात की है। 5 बार सावरकर जी ने माफी अंग्रेजों से मांगी, लिखित में नहीं मांगी। उत्तर दो हाँ या ना। तो जब उसका वर्णन होता है, महात्मा गांधी ने तो माफी नहीं मांगी, आपको भी अच्छा लगेगा। नेहरू ने तो माफी नहीं मांगी, देश के महापुरुषों ने, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया पर माफी तो नहीं मांगी। तो ये सवाल है, सवाल ये नहीं है कि सावरकर जी का देश की के आजादी के आंदोलन में योगदान था या नहीं था। दूसरी बात, आप इतनी बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भोपाल की सांसद है उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई आज तक। एक सांसद से क्या हो जाता आपको? आप बताओ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है या राष्ट्रपुत्र है? जरा आप बताओ फिर से। आप ही का संगठन कहता है, आप ही का संगठन कहता है। गोडसे को महिमा मंडित करने में कौन लोग आगे हैं? मैं नाम बताना चालू करूं? जीतू जी, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि देश तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। लेकिन जीतू पटवारी आपने जवाब नहीं दिया। शिवम त्यागी ने कहा जिस शख्स ने गोडसे का मंदिर बनवाया आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आप तो अध्यक्ष हैं पार्टी के वहां पर, यह कैसे हो गया? नहीं, इस विषय पे जहां तक बात है, पहले कांग्रेस पार्टी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। जब जिसको क्या नाम बताया, बाबूलाल जी, जिनको बाबूलाल जी को लेके आए थे, उसी वक्त उस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया था। कोई निर्णय नहीं लिया गया। जीतू पटवारी जी, मैं आपसे कहता हूं कि आपके प्रदेश में आप अध्यक्ष हैं, बड़ी बात है। अगली बार जब भी इस देश में इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो ये माफी पर सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, इसीलिए रुककर इंतजार करता रहा, आपने इतने सारे आरोप लगाए। झूठ को बार-बार बोलो तो सत्य हो जाता है। सुनिए, जो झूठ को बार-बार, प्रॉब्लम आपकी ये है कि इस इतिहास को तोड़ मरोड़। वन सेकंड जीतू वन सेकंड। और ये सावरकर पर डिबेट नहीं है, प्लीज सावरकर पर मत ले जाइए, सावरकर पर नहीं, मुझे राष्ट्रपिता से मतलब है, राष्ट्रपिता के हत्यारे के महिमा मंडन से मतलब है। मैं बिल्कुल वीर सावरकर पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो देश को कहा जाता है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी, नाभा में जवाहरलाल नेहरू 12 दिन तक जेल रहे, मोतीलाल नेहरू ने 25 सितंबर 1923 को रिटर्न माफी मांगी। कैसी बातें कर रहे हैं? इस 1937 में सरकार बनाई आपने उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के साथ, वन बाय वन, एक सेकंड। एक बार ये शिवम त्यागी से नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बुलवाओ। बात है, कमाल की बात है। एक बार इस शिवम त्यागी जी से नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बुलवाओ। मैं कहता हूं ना, नाथूराम इस देश के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद है। महात्मा इस गांधी देश को की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद है। इस देश के लिए जान देने वाले लोगों को 1 लाख रैली में भरी सभा में गाली देने वाला मुर्दाबाद है। और अगर इस देश के शहीदों को और इस देश के वीरों का इतना सम्मान करते हैं तो वीर सावरकर जी का भी सम्मान करना पड़ेगा। वन सेकंड जीतू पटवारी, जीतू पटवारी एक सेकंड ऐसे रखिएगा, स्क्रीन पर दोनों को रखिए। जीतू पटवारी वन सेकंड। जीतू पटवारी ने आपको सीधे चैलेंज किया, वो कह रहे हैं एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए, बात खत्म, नाम लेके कह दीजिए, देश के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति मुर्दाबाद। अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह दीजिए, उनसे कहलवाइए कि वीर सावरकर को जिसने गाली दी वो मुर्दाबाद बोले। राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर कराए, क्यों नहीं कराते? वीर सावरकर और राष्ट्रपिता की तुलना कर रहे हैं सर। दोनों देश के लिए दोनों ने स्वतंत्रता में काम किया है। मतलब आप वीर सावरकर जी को कैसे कम मानते हैं, मुझे बताइए। इसका मतलब है वीर सावरकर, इसका मतलब है कि आप इस देश के लिए जान देने वालों और इस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को गाली नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी हो, उनका नाम कुछ भी हो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वीर सावरकर हो, सब बराबर है। हमने हमेशा कहा वीर
वीर सावरकर ने माफी मांगी, फिर कमाल हमने की बात है। उनके आजादी के 25 सितंबर 1923 नाभा जेल से निकालने के लिए नेहरू जी को 12 दिन बाद उनके पिताजी ने बाकायदा मोतीलाल नेहरू जी ने रिटर्न माफी मांगी थी। रिटर्न कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को पाल पोस आप ही रहे हो, शिवम त्यागी आप जैसे बढ़ा रहे हैं ना, तो स्टेट आपका है, पुलिस आपकी है, कर क्यों नहीं लेते कुछ? इतने इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री क्यों है? इतनी इनकॉम्पिटेंट पुलिस क्यों है? गिरफ्तार कराइए। करेंगे कब करेंगे भाई? करेंगे क्या होता है? कराइए। इतना मुखर होकर बोल रहे थे तब तो, जब आप ये हरिद्वार में ये सब हुआ, आप कराइए गिरफ्तार। ओके, ऑल राइट। मयंक, ये समझ में आता है, यही लोग हैं उनके पीछे, समझ आता है, ऐसे लोगों के पीछे यही विचारधारा है। ये नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद नहीं बोल सकते टेलीविजन। बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं ना, मैं तो कहता हूं, मेरे लिए देश के लिए जान देने वाले एक व्यक्ति का सम्मान उतना ही है। मेरे लिए काला पानी की सजा पाने वाले वीर सावरकर जी का भी सम्मान उतना ही है। गाली आप लोग देते हैं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। विजय मानक जी, मैं पिछले आधे घंटे से खामोशी के साथ बैठा था, जरा टॉपिक सीरियस है, मुझे बोलने का मौका देना। यहां पर दो चीज पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जहां जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां पर अराजकता, अनार्की राज करती है। हमारे देश में वो देखने को हमको मिल रहा है। मानक जी, आप देखिए, दिसंबर की 17, 18, 19 तारीख को एक नरसंहारी जेनोसाइडल समिट रखा गया हरिद्वार में, हेट स्पीच का धर्म संसद के नाम से। उसको आयोजित किया था यति नरसिंहानंद और बीजेपी आरएसएस के लाइक माइंडेड राइट विंगर्सों ने। 20 घंटे के उस संवाद में क्या हुआ? ना धर्म की कोई बात की, ना रामायण महाभारत गीता पे कोई बात की। बस 20 घंटे वहां सिर्फ एक ही बात की गई, किस तरह से मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। बच्चों को हम सिखाते, तालीम देते कि आप कलम उठाइए, लिखिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, पत्रकार बनिए। वहां क्या बोला जा रहा था बच्चों को? कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का कत्ल कर दो। एक ने कहा 100 आदमी की ऐसी फौज तैयार की जाए जो 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। दूसरे ने कहा कि हम मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को हरिद्वार में से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। तालियों की गूंज थी। एफआईआर रजिस्टर होता है किस पे? एक वसीम त्यागी जो नया नया हिंदू बनाए उस पे, बाकी अदर्स। अरे अदर जबकि वीडियो सबके वायरल है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। में उनके नाम भी जोड़ लिए गए। आज इतने दिन हो गए, वारिस पठान, पाकिस्तान दो और लोगों के नाम जोड़ लिए गए। जी, नाम जोड़ने से वहां पे 8-9 लोग थे। 8-9 लोगों के नाम हमारी पार्टी ने जाकर दिया है, पर किसी के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मामूली सा अगर कोई पाकिस्तान मैच जीत गया, किसी ने फटाका फोड़ दिया, उस पर यूएपीए लग जाता है। किसी पत्रकार ने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया, उस पर यूएपीए लग जाता है। तो ये केस में यूएपीए क्यों नहीं? क्योंकि यहां मुसलमानों के नरसंहार का कॉल दिया गया था, मोदी जी की तरफ से कोई खंडन नहीं। वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, उन्होंने खंडन किया कि अब तक? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। बात नंबर 2, रायपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का है। वहां पर कालीचरण आकर बोलता है, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गाली बक रहा है। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, है, रहेगा, उसकी तारीफ की जाती है, उसको नमन किया जाता है, लोग तालियां बजा रहे हैं। और तालियां बजाने में एक राम सुंदर नाम के छत्तीसगढ़ के गौ सेवा के अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक वाले, वो भी बैठे। तो क्या शर्मनाक नहीं है कि कांग्रेस के सपोर्ट के बिना हो रहा है? वहां एफआईआर क्या हो रहा है? गांधी जी को गाली दिया, एफआईआर उस पे। अरे एफआईआर उस पे करिए, अरेस्ट करिए, मगर इस बात पे एफआईआर क्यों नहीं कि जहां मुसलमानों के कत्ल का नरसंहार किया जा रहा है, वहां यह बोला जा रहा है कट्टर हिंदू को नेता चुनना चाहिए। क्या ये संविधान के दायरे में रहकर बात हो रही है? और इसके बारे में एक्शन क्या लिया गया? यहां पर बैठे हुए गोडसे के समर्थक, में उनसे पूछना चाहूंगा कि आप रात दिन हमको नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हो, तो क्या ये नेशनलिज्म है? ये पेट्रियटिज्म है? फादर ऑफ नेशन का कातिल जो गोडसे है, आपके मुंह से उसके बारे में एक बार नहीं निकलता, गोडसे मुर्दाबाद। यहां पर स्वामी जी बैठे हैं, धर्म संसद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा स्वामी चक्रपाणी जी, उस धर्म संसद के अंदर बताइए मुझे, क्या गीता का पाठ पढ़ाया गया? क्या रामायण का पाठ पढ़ाया गया? क्या महाभारत सुनाई गई? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए नरसंहारी सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही कॉल दिया गया था कि मुसलमानों को कत्ल करो, मुसलमानों का नरसंहार करो। मैंने आपको पूरा बोलने दिया, नॉन स्टॉप बोलने दिया।
टोटल और खिलाफ है, बहुत सारी विरुद्ध है। बातें आप सही भी कह रहे हैं, आपसे जी। कोई असहमत नहीं होगा उन सारी बातों पर, बहुत सारी बातों पर।